कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझना बुज़दिल इनको, कि नादान समझना बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। कि रे तलवार तुझे झुकना होगा, कि रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है। तो जैसा कि आप जानते हैं 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती होता है। तो आज हम उस ऐसे महान महान पुरुष के बारे में बात करेंगे जो पैदा हुआ इंसान के रूप में, लेकिन लोगों के लिए भगवान बन गया। वो इंसान लोगों के लिए भगवान बन गया। अब लोगों के लिए भगवान कैसे बन गया, ये कहानी अगर सुनेंगे आप या समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आज का जो डेवलप समाज है, एक कंपेरिजन करते हैं हम लोग। आज का जो डेवलप समाज है उसको किसी को 50,000 रुपये दे दीजिए, सिंपल है। उसको क्या कीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए और उसके मुंह पे वही थूक दीजिए। क्या होगा, वो कहेगा भैया बहुत बढ़िया है, दिल के बहुत साफ है, ऐसा कहेगा, उतना बुरा नहीं मानेगा। लेकिन आप सोचिए उस जमाने की बात है जब समाज का जो तबका था वो दबा कुचला था, वो उनके पास वो अधिकार नहीं थे। इंसान होते हुए भी इंसान की ज़िंदगी नहीं जी पाता था, बल्कि जानवरों की तरह उनसे व्यवहार किया जाता था। उस इंसान को जो इंसान ने अधिकार दिया, अम्बेडकर साहब ने उनको अधिकार दिया, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको भगवान की तरह ही मानते हैं। उनको क्या करते हैं, भगवान की तरह ही मानते हैं। अम्बेडकर साहब ने एक बार कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें क्या करना, अपने स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करना। बच्चों के लिए तो उनका जो लाइफ है ना, वो देखेंगे तो बहुत प्रभावित होंगे, उनसे उनको सीखना चाहिए। और उनकी जो जीवनी है ना, जीवनी को एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, उसको फील कर लेंगे, आप वास्तव में आप रो देंगे। एक बार की बात है, अम्बेडकर साहब जा रहे थे, कहीं छोटे थे और कहीं जा रहे थे। तब तक क्या होता है, एक बैलगाड़ी मिलता है और बैलगाड़ी पे बैठ के जाने लगते हैं। वो अच्छा कपड़ा वपड़ा पहने होते हैं, तो बैलगाड़ी वाले को जो होता है वो बातचीत से पता नहीं चलता, लेकिन बातचीत से बाद में पता चल जाता कि ये छोटे जात के हैं। वो तुरंत उनको उतार देता है, कहता है तुम अभी कभी उतर जाओ। क्या बोलता है, उतर यहाँ से, उतार देता है। अम्बेडकर साहब कहे क्या हुआ, वो कहता है कि नहीं उतर जाओ, तुम छोटी जाति के हो, वो पैसा ले लो, डबल पैसा ले लो हमसे। फिर कहता है नहीं, मेरा जो बैलगाड़ी है ना वो अपवित्र हो गया। अम्बेडकर साहब सोचने लगते हैं लकड़ी का बैलगाड़ी अपवित्र हो गया, तो बैलगाड़ी भी क्या करता होगा कि छू दिया मर जाएंगे। ऐसा सोचिए उस टाइम की जो मेंटेलिटी थी वो होती थी, ऐसा जो उस टाइम की मेंटेलिटी होती थी वो होती थी ना। लेकिन क्या करेंगे आप खुद सोचिए, जिस इंसान को स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, जिस इंसान को स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, उसने क्या किया, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल में जाके 2-2 PhD की डिग्री लेके आया। इकोनॉमिक्स की पहले ऐसे भारतीय थे जो लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल में जाके वो PhD की डिग्री लेके आए थे। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपको और बताएं, वहाँ पे जो 8 साल का कोर्स होता था PhD का, आज भी जो कोर्स होता है PhD का वो अमूमन 4 साल का ही होता है लगभग। 8 साल का जो कोर्स था, 8 साल का जो कोर्स हुआ करता था, उसने मात्र इंसान ने मात्र 3 साल 2 महीने में कंप्लीट किया। उस इंसान ने मात्र 3 साल 2 महीने में उसने सिलेबस को कंप्लीट किया। उसके बाद वापस वतन आए, अपने इंडिया आए। उसके बाद फिर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कोलंबिया में है। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना पढ़ाई किया। और पता है आपको, वो आपको पता है कि वहाँ का जो चांसलर था, उसने एक मूर्ति बनवाई अम्बेडकर साहब की और कहा कि हमें गर्व है। क्या बोला कि हमें गर्व है, हमें गर्व है कि ये छात्र जो है हिंदुस्तान का संविधान लिखा था और ये छात्र हमारे स्कूल में पढ़ा था। सोचिए कितने गर्व की बात है। अगर आपको स्कूल में एक मेडल मिल जाता है तो आपके परिवार के लोग कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन उस इंसान के लिए एक देश के जो चांसलर था, यूनिवर्सिटी का चांसलर था, वो ये चीज़ बोला, कितना गर्व का पल रहा होगा। और यही बात नहीं, और बड़ी बात ये कि जो वहाँ पढ़ रहे थे उन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था वेटिंग फॉर वीज़ा। क्या नाम था उस बुक का, नाम था वेटिंग फॉर वीज़ा। आज वो जो सिलेबस है ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक के रूप में अभी भी वो चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती हैं। वो चीज़ें जो है वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। जो उनकी मूर्ति बनाई गई थी ना, जो उनकी मूर्ति बनाई गई थी, वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि द सिंबल ऑफ नॉलेज। क्या लिखा हुआ है, द सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक। वो मूर्ति के नीचे वहाँ के लोगों ने लिखा हुआ ज्ञान का प्रतीक, समझे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद भारत आए। भारत की जो स्थिति थी ना उस टाइम बहुत बिखरा हुआ था, समाज अलग अलग वर्गों में बटा था, धर्म भी था, जाति भाषा क्षेत्र था। तो
अंग्रेज तो जाने के लिए तैयार ही थे, लेकिन अंग्रेज ये कहते थे हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये देश को चलाओगे कैसे? आपको एक्सपीरियंस भी नहीं, आप तो अपने में लड़ते रहते हो, कैसे चलाओगे? फिर बाबा साहब अम्बेडकर की एक समिति बनाया गया था, उसमें उनको एक अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी एक टीम थी, उसके माध्यम से उन्होंने एक बहुत विस्तृत संविधान लिखा। अब जानते हैं अलग अलग क्षेत्र था, अलग अलग भाषा था, अलग अलग जाति था, सबको लेके संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अथक प्रयास करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में उन्होंने अथक प्रयास किया। उसके बाद क्या किया? संविधान का निर्माण कर लिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा संविधान किसी देश का है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है। जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारतीय संविधान है। इतना ही नहीं, अंबेडकर साहब के साथ इतना भेदभाव होता था। खुद सोचिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको स्कूल से बाहर कर दिया जाए, आपको कैसा फील होगा? आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप अगले दिन से शायद पढ़ने भी नहीं आते, लेकिन उस इंसान को बार बार उसको छोटी जात से लिए बार बार रियलाइज कराया जाता था, उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता था, समझे? और उनको इतना सारी चीज़ें झेलना पड़ा था। लेकिन उस आदमी ने जब अपने संघर्षों से तूफान लाया ना, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल में जाके पढ़ा, भारत का संविधान लिखा, इतनी सारी चीज़ें की। आपको ये भी चीज़ जानना चाहिए, अम्बेडकर साहब के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। कितना? 9 लैंग्वेज वो जानते थे। आपको इंग्लिश सीखने में इतना मुश्किल हो जाता कि नहीं सीख पाते। मराठी, फ्रेंच, जर्मन, पारसी, गुजराती, महाराष्ट्री, तमाम भाषा उनको आते थे। हम लोग 1-2 भाषा नहीं सीख पाते थे, वो इतना सारा भाषा सीख लिए थे। ये बड़ी बात है। उनका माइंड लेवल क्या रहा होगा? उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, 3-3 PhD थी। यहाँ पे एक PhD करने में लोगों की हालत खराब हो जाती, माइंड खराब हो जाता है। और उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, 3-3 PhD थी, एक लॉ में, 2 इकोनॉमिक्स में उनके पास PhD थी। और उनका भी योगदान बहुत सारा था, हिंदुस्तान के लोगों पे उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। ऐसा कहा जाता है वो दलित समाज के नेता हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जब उनके बारे में जानेंगे तो समझेंगे कि वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। आप खुद देखिए, अपने देश में जो स्त्रियाँ थीं उनको पढ़ने के लिए उतना अधिकार नहीं था, वो चीज़ें उन्होंने काम किया, संविधान बनाया, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर संविधान में अधिकार दिया, पढ़ने लिखने की आज़ादी दी। उसके बाद लेबर लॉ कानून लेके आए। लेबर लॉ कानून जो होता है, फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियों में ऑफिस में जो काम करते हैं, पहले जो काम करते थे ना, उसका जो टाइमिंग था वो था 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे वो काम करना पड़ता था उनको, 12 से 14 घंटे। लेकिन उन्होंने रूल्स बनाया, संविधान में जगह दिया कि नहीं, आदमी इंसान होता है, जानवर नहीं होता। उसके लिए उन्होंने 8 घंटे का बनाया। किसी भी ऑफिस में ड्यूटी करना है, फैक्ट्री में ड्यूटी करना है, अमूमन तौर पर 8 घंटे का ही शिफ्ट बनाया जाता है। ये हुआ। और उनका बहुत सारा काम था। उन्होंने जो अब वो झंडा देखते हैं ना, भारत का जो झंडा होता है, ये ऐसे तिरंगा होता है ना, बीच में अशोक चक्र होता है। जो बीच में अशोक चक्र होता है ये उनकी देन है। गांधी जी तो चरखा लगाना चाहते थे, वो इसमें अशोक चक्र लगवाए, ये सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा था हम सिर्फ अपने जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हम उनके लिए यही बोलना चाहते हैं कि इंसान अर्थ से लेकर फर्श तक उठ सकता है, बस एक चीज़ उसके पास होना चाहिए, वो है एजुकेशन। द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, एजुकेशन। दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार होता है ना, वो होता है शिक्षा। अगर शिक्षित है ना तो आपको कोई दबा नहीं सकता। कहते हैं ना, वो कहे थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, उसके बाद संघर्ष करो। आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहता ना, तो उसके पास कितना दिक्कत होता है। एक होमगार्ड आता है, वो समझता है SP साहब है, लगता है नमस्ते करते हैं, है कि नहीं? तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो अम्बेडकर के बारे में जितना बताना उतना कम है, सागर से बूंद निकालने के बराबर है। तो हम यही कहेंगे, आप सब जो उनकी संघर्ष है, जो उनका एजुकेशन है, उस चीज़ को पढ़ें, सब लोग मन से पढ़ें, सब लोग अपने मन से पढ़ें, अपनी जो आपके पास जो एबिलिटी है उसी से पढ़ें, जो आपके पास संसाधन है उसी के साथ आप बड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बड़े घर में पैदा हो या अच्छे घर में पैदा हो या घर के लोग डॉक्टर इंजीनियर हो। आप जहाँ हैं वहीं से आप अपना स्ट्रगल चालू कर सकते हैं और आप भी एक बार तूफान ला सकते हैं अपने लाइफ में और कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। तो आपने बंद नहीं